चालक की धारिता। तो धारिता का मतलब है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो ध्यान देना, जैसे कि यहां पर कोई चालक है, ये कोई चालक है और इसको हम आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश कितना ग्रहण कर पाता है, इसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कितनी है, उसे ही कहते हैं चालक की धारिता। अब ध्यान देना, हम जैसे जैसे किसी चालक को आवेश देंगे वैसे वैसे उसके विभव में वृद्धि होगी। तो ध्यान देना, जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं या उसके आवेश में वृद्धि करते हैं तो उसके विभव में भी वृद्धि होगी, ये ध्यान देना है। और चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे कहते हैं चालक की धारिता। तो सबसे पहले लिखते हैं धारिता की परिभाषा। तो देखें, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है और इसे सी द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ध्यान देना, चालक पर जो विभव है वो उसके आवेश के समानुपाती होता है। तो देखें, चालक पर जो आवेश है वो समानुपाती होगा चालक पर विभव के, या यूं कहें Q जो है वो समानुपाती है V के। और जैसे ही इनका समानुपाती चिन्ह हटाएंगे हम तो हमारे पास मिलेगा Q बराबर CV। C जो है वो समानुपाती स्थिरांक है, इसे ही कहते हैं चालक की धारिता। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। और यहां C जो है समानुपाती स्थिरांक है और इसे कहते हैं चालक की धारिता। तो देखें, C क्या हो गया, समानुपाती स्थिरांक हो गया और इसे कहते हैं चालक की धारिता। तो समीकरण 1 से C का मान मिलेगा हमें C बराबर, ये V इसके बटे में जाएगा तो हो जाएगा Q बटा V। ये मिला हमें धारिता का फॉर्मूला। अब देखें इसका मात्रक क्या होता है। तो यहां पर आवेश है तो आवेश का हो गया कूलाम, और नीचे विभवांतर है या विभव है, इसका हो गया वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट या कूलाम वोल्ट इनवर्स, इसे कहते हैं फेरेड। तो ध्यान देना, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है धारिता का वो होता है फेरेड। और जो विमा होती है इसकी, विमा के लिए देखो यहां पर दिया हुआ हमारे पास में ये आवेश है, तो आवेश की विमा होती है A1 T1, और तो यहां विभव की विमा हो जाएगी M1 L2 T-3 A-1। तो ये हो गई इसकी विमा। अब देखो M1 ऊपर जाएगा तो ये आएगा M-1, L2 ऊपर गया तो हो गया L-2, और T यहां पर पहले है, यहां पर 1 है और 3 ऊपर गए तो हो गया T4, और A को ऊपर भेजा तो 1 पहले से है, ये हो जाएंगे 2, तो ये आ गया A और ऊपर लगा दो 2। ये हो गई
धारिता की विमा M-1 L-2 T4A2, ये इसकी विमा है। तो धारिता का मतलब क्या हुआ? किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे ही कहते हैं चालक की धारिता। अब देखें तो यह हमें C का जो मान मिला वो मिला Q/V। तो अगर हम 1 कूलम्ब आवेश किसी चालक को देते हैं या किसी चालक को देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। ध्यान देना, अगर 1 कूलम्ब आवेश दे रहे हैं किसी चालक को और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो धारिता है वो होगी 1 फैराड। तो देखें यहां पर, तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की जो धारिता होगी वो होगी 1 फैराड। अतः C बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 वोल्ट बराबर ये हो गया 1 फैराड। अब 1 फैराड जो है ये बहुत बड़ा मात्रक है। तो देखें 1 फैराड बड़ा है तो इसको हम माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड में लेते हैं। अधिकतर माइक्रो फैराड में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखें 1 फैराड जो है बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसके जो अन्य मात्रक है छोटे, अन्य जो छोटे मात्रक है इसके, जैसे कि 1 मिली फैराड, तो मिली आया तो 10⁻³ फैराड हो जाएगा। और 1 माइक्रो फैराड का मतलब है 10⁻6 फैराड। 1 नैनो फैराड है तो 10⁻9 फैराड। और 1 पिको फैराड है अगर तो हो जाएगा 10⁻12 फैराड। तो ये इसके कुछ मान हैं, हमें अधिकतर ये वाले मान मिलेंगे। और धारिता जो होती है वो एक अदिश राशि है, तो ये भी यहां पर नोट कर लेना कि चालक की धारिता एक अदिश राशि है। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और ये इनके छोटे मात्रक है क्योंकि 1 फैराड बहुत बड़ा मात्रक है। तो हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें या तो मिलेगा माइक्रो फैराड के रूप में या नैनो के रूप में या पिको के मिली के रूप में ये मिलेंगे मान हमें।